संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वृन्दावनेश्वरमुकुन्दमनोज्ञवेश बंसीविभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन राम नारायण 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 राम येन राम नारायण 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 राम येन कृष्ण नारायण 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 येन कृष्ण नारायण 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 येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस के मानस में श्री राघव का पदारविंद करने वाले हमारे मानस मर्मज्ञ पूज्य पांडे जी महाराज, हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। अपने चित्त को ही श्रीधाम वृंदावन के रूप में परिणित करते हुए नंद भवन की ओर अपनी गति करें, जहाँ श्री उद्धव जी महाराज वेद वेदांग के जानकार, मनीषी, विद्वान, पंडित, श्री कृष्ण के दयिता सखा, मथुरा राज्य के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मंत्री पर्यंक पर बैठे हैं। सन्मुख ही
हमारे जीवन धन श्री कृष्ण के बाबा श्री नंद जी महाराज विराजमान हैं और पर्यंक के समीप ही माँ यशोदा बैठी है। यशोदा मैया के तो नेत्र बरस रहे हैं, वक्षस्थल बरस रहा है। वह कुछ बोल नहीं रही, केवल श्रवण कर कर के श्री कृष्ण के स्मरण में अश्रु बहा रही है। बाबा मध्य मध्य में कुछ बात पूछ भी देते हैं, कुछ बात कह भी देते हैं, कई बातें श्री कृष्ण की सुना भी देते हैं। श्री उद्धव जी महाराज जीवन धन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। कई विधाओं के माध्यम से वह सिद्ध करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है और परब्रह्म परमात्मा आपके घर में पुत्र बन करके आई, ये आपका सौभाग्य है। उद्धव के मुखारविंद से बार बार बातें सुनकर के श्री नंद बाबा का दुख कम नहीं होता, अपितु दुख बढ़ जाता है। और ये चर्चा सायंकाल प्रारंभ हुई थी और एवं निशासा ब्रुवतोर व्यतीता, सारी की सारी रात बीत गई। और नर्ण ये प्रीता का ही प्रतीक है। बहुत देर तक चर्चा हम उसकी कर सकते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, और बहुत देर तक चर्चा हम उसकी सुन सकते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर प्रेम न हो हमारे चित्त में, न तो कथा सुनी जा सकती है, न कथा कही जा सकती है। फिर रात भर चर्चा करनी हो, अरे नर्ण रात कौन कहे, दिन छोटा पड़ता है, आयु छोटी पड़ती है, क्योंकि भगवान की लीला इतनी विस्तार है। श्री मदाततम आततम व्याप्तम, उसका इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि रात्रि की चर्चा कौन करे। कोई संपूर्ण जीवन भी श्री कृष्ण की चर्चा करता रहे तब भी कम पड़ेगा, समय कम पड़ेगा। दोनों लोग चर्चा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, यशोदा मैया भी सुन रही है। नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन, एक नंद बाबा हैं और दूसरे श्री कृष्ण के अनुचर हैं। श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुशीलन करके अनुगमन करने वाले श्री उद्धव जी महाराज, इन दोनों की आपस में चर्चा हो रही है। यशोदा मैया भी इस चर्चा को श्रवण कर रही हैं। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, रात्रि व्यतीत हो गई, और जो रात्रि व्यतीत हुई तो गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान, अभी प्रातःकाल है, पूर्ण प्रकाश नहीं है और पूर्ण अंधकार भी नहीं है। प्राची दिशा में अरुणोदय हो रहा है, दिशा में तो प्रकाश छा रहा है, किंतु भवन में अभी अंधकार है। अभी सूर्य उदित होकर के प्रत्येक प्रकोष्ठ में जाकर अपने प्रकाश का प्रसारण फैलाव नहीं कर पाए हैं। कई आचार्य चरणों ने दीप जलाना ये शास्त्रीय विधा मानी है कि स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति होता है तो शास्त्रीय परंपरा के आधार पर प्रातःकाल दीप जला करके दिन का प्रारंभ करे।
कई रसिकों का मानना ये बड़ा भावपूर्ण है। कई रसिकों का ये मानना है, गोपियां जानती हैं श्री कृष्ण को छुपना छुपाना बहुत अच्छा लगता है। कई बार गोपियां घर में होती थी, श्रीमान जी चुपके से छुप करके घर में बैठ जाते थे, तो गोपांगनाओं को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं लेट गई हूं और श्रीमान जी चुपके से हमारे घर में आ गए हों और घर में कहीं छुप कर बैठे हों और हम उनके दर्शन न कर पाएं। इसलिए दीप जला करके मानो श्री कृष्ण का निरीक्षण कर रही हैं कि कहीं श्री कृष्ण आ तो नहीं गए हैं, अंधकार का लाभ लेकर कहीं छुपकर बैठे तो नहीं हैं। इसलिए दीप जला रही हैं। और दीप जलाने के बाद वैसे तो वास्तून समभ्यर्च दधिन्य मंथन, वास्तु की पूजा की। एक आचार्य चरण करते हैं वास्तु माने तो वासुदेव ही है। वास्तुन का अर्थ और कुछ करने की जरूरत नहीं, बोले वासुदेव की पूजा की, क्योंकि वास्तु के रूप में भी वही विराजमान है। उनकी पूजा की और पूजा करने के बाद उन्होंने दधि मंथन प्रारंभ किया। एक आश्चर्य की बात यह है कि गोपियां ये दधि मंथन क्यों कर रही हैं? दधि मंथन का प्रयोजन क्या है? कई हमारे आचार्य चरण ये मानते हैं कि गोपांगनाओं का ये नित्य का नियम था, क्योंकि रोज दधि मंथन करने के बाद जो नवनीत निकलता था वह नवनीत मथुरा श्री कृष्ण के लिए भेजा जाता था। अथवा दधि मंथन करने का एक प्रयोजन यह भी है कि गोपांगनाओं को लगता था श्री कृष्ण को नवनीत बहुत प्रिय है और उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा तो किस दिन आ जाएंगे, कब आ जाएंगे, किस काल में आ जाएंगे, और यदि हमारे घर में आ गए और उनको भूख लगी हुई और हमारे यहां सद्यो नवनीत नहीं हुआ, ताजा नवनीत नहीं हुआ, तो उन्हें खिलाऊंगी क्या? इसलिए वह नवनीत निकालने के लिए दधि मंथन कर रही हैं। और कई आचार्य चरण हमारे कहते नहीं नहीं, दधि मंथन करने का प्रयोजन है अपने प्रेम को छुपाना। कारण क्या है? प्रेमी का स्वभाव प्रेम का प्रकाशन नहीं होता, किंतु प्रेम को छुपाना होता है। और प्रेम की एक विशेषता भी है, प्रेम को जितना छुपाया जाएगा उतना ये बढ़ेगा, और प्रेम को जितना छपाया जाएगा उतना ये महाराज नष्ट हो जाएगा। मैं तो गारंटी से कहता हूं, प्रमाण और अनुभूति के साथ, कि अपनी साधना यदि सही ढंग से चल रही हो, शास्त्र विधि से जीवन अपना व्यतीत हो रहा हो, आप 2-3 घंटे बैठ करके भजन कर रहे हों और आप लोगों को गाना प्रारंभ कर दो कि मैं तो सुबह 3 बजे गंगा जी नहा लेता हूं, फिर बैठ करके 3 घंटे जप करता हूं, फिर 1 घंटे पाठ करता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं कि सप्ताह तब पूरा होगा जब तुम्हारा नियम अवरुद्ध हो गया होगा। हमने कई बार देखा है। इसलिए अपने प्रेम को, अपनी साधना को जितना हो सके छुपाना चाहिए। ये छुपाने की तो है ही नहीं। हमारे श्री राम वृंदावन में एक संत चरण हैं, पूज्य कृपाविलास वाले महाराज जी, सत्यानंद जी महाराज। मैंने बचपन में यहाँ से जाने के बाद केवल महाराज जी को ही अकेले बैठे होते थे
मैं टीकाओं को देखकर कभी प्रणय गीत, कभी गोपी गीत, कभी युगल गीत सुनाया करता था। सभी आचार्यों का भाव सुनाया करता था। महाराज जी बहुत रस लेते थे। एक दिन गोपी गीत सुना रहा था उनको एकांत में। कोई श्लोक का ऐसा भाव चित्त में घर कर गया कि मैं अपने को संभाल नहीं पाया। महाराज जी ने बहुत प्रयास किया मुझे संभालने का, किंतु मैं संभल नहीं पाया। बाद में बहुत समय व्यतीत होने के बाद जब संभला तो महाराज जी ने कहा कि ये भाव प्रदर्शन के नहीं है, भाव छुपाने के हैं। कहा कि कभी आंसू आने भी लगे तो तुरंत अपने चित्त को विषयांतर कर देना चाहिए। एकांत में हो तो पूरे भावों को जियो, अगर समाज में हो तो पूरे भावों को जीने की जरूरत नहीं है। कई बार कथा सुनते सुनते भी चित्त डूबने लगता है तो कई श्रोता लोग बड़े भाव में आकर अपने को संभाल नहीं पाते, तो उनकी हिचकियां या उनका स्वर अगल बगल वालों को भी प्रवाहित करता है। तो महाराज जी कहते थे भाव छुपाने के हैं, छपाने के नहीं। एक बहुत बढ़िया बात है, हमारे पूज्य रामायण जी सामने बैठते हैं तो हमारी चित्तबत्ती रामायण में चली जाती है। नहीं तो मेरा स्वभाव जिस विषय का चिंतन करता हूं लगभग उसी विषय में रहने का होता है। रामायण में भागवत लाने का प्रयास नहीं करता हूं, भागवत में रामायण लाने का नहीं, किंतु श्रोताओं का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे श्रोता होते हैं वैसे वक्ता का प्रवाह बहने लगता है। हमारे महर्षि ने तो एक जगह यहाँ तक कहा कि जब श्रोता मौन हो जाते हैं तो उनके मौन का जो सामर्थ्य है वो वक्ता के माध्यम से निकलने लगता है। रामचरितमानस में एक बड़ा रसीला दोहा है, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमी है, प्रेम अमृत है। और श्री भरत जी महाराज हमारे गंभीर समुद्र हैं। प्रेम अमी है, मंदर विरह, भरत गंभीर समुद्र हैं। अब गंभीर समुद्र में इसका आचार्यों ने खूब आनंद भी लिया है कि गंभीर समुद्र का मंथन किया गया, जैसे समुद्र मंथन भागवत में वर्णित है अष्टम स्कंद में, तो जहर निकला। तो भरत रूपी गंभीर समुद्र का मंथन श्री राघवेंद्र सरकार ने विरह की मथानी लेकर के, विरह का मंद्राचल बना करके मथने का प्रयास किया, किंतु महाराज प्रथम प्रयास असफल रहा। प्रथम प्रयास असफल कैसे रहा? जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार, क्योंकि श्री भरत का प्रेम अद्भुत विलक्षण प्रेम है। भरत जैसा प्रेम तो कहीं दर्शन करने को मिलना ही मुश्किल है। भरत जी महाराज जब श्री राघवेंद्र सरकार के साथ कभी क्रीड़ा करते थे तो हमारे श्री लखनलाल जी कभी राम जी के विपक्ष में नहीं खड़े हो सकते हैं। उनसे कहा जाए कि खेल खेल में भी तो हमारे सन्मुख आकर के खड़े हो जाओ, तो भरत जी महाराज नहीं खड़े होंगे। उनका तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो तो राम जी के पक्ष में ही रहने वाले हैं। किंतु भरत जी का प्रेम समर्पण का ऐसा प्रेम है, राघव को यदि विपक्ष में खड़ा करके क्रीड़ा करने का आनंद है तो मैं विपक्ष में भी खड़ा होने के लिए तैयार हूं। तो खेलने में राम जी के पक्ष में भरत जी कम रहते थे, क्योंकि राम जी के विपक्ष में खड़ा कौन हो। तो श्री भरत जी महाराज की टोली खड़ी हो जाती थी, भरत जी महाराज खड़े हो जाते थे। किंतु वारे वार श्री राघव सरकार वो भी कभी जीतते नहीं थे, भरत जी को जिताते थे।
अब श्री भरत जी को पता है कि मैं जीत नहीं रहा हूं, मुझे जिताया जा रहा है। उनको जीतने की प्रसन्नता नहीं होती थी कि मैं जीत गया हूं इसलिए मैं प्रसन्न हूं। उनको लगता था कि हमारे आराध्य को यदि मुझे जिता करके प्रसन्नता होती है तो मैं जीतने में भी प्रसन्न हूं। उनको हराकर प्रसन्नता हो तो मैं हारने में प्रसन्न, उनको जिताकर प्रसन्नता हो तो मैं जीतने में प्रसन्न। तो हमारे संत चरण कहते हैं कि श्री राघवेंद्र सरकार ने विचार किया कि भरत के इस प्रेम को समाज में संतों के लिए प्रकट करना चाहिए कि संत का जीवन कैसा हो, श्री कृष्ण के परमात्मा के राघव के चरणों में समर्पित होकर के, जहां अपनी मति ही समाप्त हो जाए, जहां आप जैसे रखना चाहो वैसे रख लो। तो इस प्रेम को प्रकट करने के लिए सबसे पहले मथानी बताई गई जब से, क्योंकि हमारे संत वही आचरण करते हैं जो परमात्मा चाहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज के मानस में यह जागरण हुआ कि राम और लक्ष्मण को हमको लेकर आना है। तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी महाराज आए और लेकर के चले गए। अब श्री राघव का विरह श्री भरत जी महाराज को हुआ। अब विरह हुआ तो संयोग से विरही व्यक्ति तो रोना चाहिए, विरही व्यक्ति का तो भोजन समाप्त हो जाना चाहिए, भूख न लगे उसको, नींद न लगे। किंतु भरत जी महाराज का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत है। जनकपुर में श्री राघवेंद्र सरकार ने जब धनुष तोड़ दिया और जनकपुर के जब धावक पत्रिका लेकर के आए, ये कथा तो हमारे रामायण जी आप लोगों को सुनाएंगे ऋषि, क्योंकि उनका विषय है, मैं तो केवल संकेत कर रहा हूं। और पत्रिका श्री दशरथ जी महाराज ने जब पढ़ी सुनी, बड़े आनंदित हो गए। और ये सूचना श्री भरत जी महाराज को मिली। हमारे संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, खेलत रहे तहां सुधि पाई। श्री भरत जी महाराज खेल रहे थे। अब जरा विचार करने लायक विषय यह है कि विरही को क्या खेल भाएगा? जिसका आराध्य, जिसका जीवन, जिसके सर्वेश्वर, जिसके प्राण अपने से दूर हों, क्या विचार करने लायक बात है? उसको क्रीड़ा में मन लगेगा? क्रीड़ा में मन नहीं लगेगा। किंतु भरत जी महाराज तब भी क्रीड़ा कर रहे थे। क्यों क्रीड़ा कर रहे थे? क्योंकि उनका प्रेम कहीं समाज के सामने प्रकट न हो जाए। कोई प्रेमी समझ करके हमारी पूजा न करने लगे। हमारे श्री राम वृंदावन में एक संत थे, वो कई बार कथा में बड़े विह्वल हो जाते थे, तो लोग उनसे पूछते थे, आप तो भगवान के बहुत प्रेमी हो। वो कहते थे, मैं नंबर 1 का पामर हूं, रोता मैं कथा में भगवान के लिए नहीं हूं, अपने बच्चों के लिए रोता हूं। हमको लगता था कि सचमुच में बच्चों के लिए रोते होंगे। बोले, एक हमारा बच्चा जवानी में मर गया था, उसकी बहुत याद आती है। जवानी में मर गया था। बाद में जब मैं संत के सन्निकट गया तो पता चला उनका ब्याह ही नहीं हुआ था। तो मैंने एक दिन पूछा, हमने कहा, महाराज जी संत होकर आप झूठ बोलते हो कि हमारा बच्चा मर गया था और जवानी में मर गया था इसलिए मैं रोता हूं। तो मेरे से हाथ पकड़ करके कहा, ब्रह्मचारी, उस समय मैंने संन्यास नहीं लिया था, साधु का बच्चा उसका भाव है, और बचपन में मैं भाव में बहुत बहता था, किंतु वो मर गया था। मैं उस भाव का स्मरण करके भावित हो जाता हूं, मैं उसको अपना बच्चा ही मानता हूं। तो संत लोग अपने प्रेम को छुपाते हैं। अगर छुपाते न हो तो कहेंगे मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो गोपियां भी गोपी नाम ही इसलिए गोपी है कि वो गोपनशीला हैं। जो गुप्त रखने वाली हैं वो गोपी हैं।
तो गोपियां जो गोपनशीला हैं, गुप्त रखने वाली भावों को हैं, उनको लगता है कि कहीं लोग हमको ये न समझे कि हम प्रेमी हैं, इसलिए समय से महाराज श्रृंगार करती है, समय से सजती धजती है, समय से लेट जाती हैं कि कहीं हमारी सास को न लगे कि श्री कृष्ण चले गए हैं, तब से इसकी चित्तवृत्ति बिगड़ गई है। आज वो गोपियां दधिमंथन कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं, जब ये दधिमंथन कर रही हैं, इधर दीप जल रहे, ता दीप दीपैर मणिभिर विरेजुर। नारायण, ये श्लोक बड़ा रसीला है और एक निवेदन करूं, इसलिए कई बार जो भागवत की शैली है प्रवचन की, वह बड़ी विलक्षण है। मैंने तो सर्वप्रथम जब श्रीमद् भागवत महापुराण गुरुदेव से पढ़ रहा था और हमने पढ़ा कि सुखदेव जी महाराज ने पूतना के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो विरक्त शिरोमणि जिनके बारे में राजर्षि परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में जहां प्रश्न हुआ है श्री सौनक आदि महात्माओं के द्वारा सूत जी से, वहां सुखदेव जी महाराज के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है कि इनकी चित्तवृत्ति में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। जिस महापुरुष की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, वो महापुरुष पूतना जैसी राक्षसी के अंग प्रत्यंग का वर्णन कर रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है। और आप कभी पढ़िएगा 10वें स्कंद का 9वां अध्याय, मैं उधर जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत रसीला प्रसंग है, तो वहां एक एक अंग का वर्णन किया पूतना के। उस समय अपने आश्रम में पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, एक भागवत के बड़े मर्मज्ञ रसीले संत, अभी तो नहीं है, बिहार घाट में भी आश्रम और अपने सुकताल में भी, तो महाराज जी वहां चतुर्मासा कर रहे थे। तो मैं ये प्रश्न उनके पास लेकर पहुंच गया, क्या साधु को, मैंने ऐसे ही कहा, बाद में बताया सुखदेव जी की बात, क्या साधु को किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए? क्या उसके वर्णन करने से उसके चित्त में विकार का संचार नहीं होगा? तो महाराज जी ने कहा कि साधु को किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन नहीं करना चाहिए। जब महाराज जी ने कहा नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने ये श्लोक प्रमाण में दिए। फिर सुखदेव जी महाराज क्यों करते हैं? महाराज जी ने बहुत भाव में आकर कहा कि महात्मा, सुखदेव जी महाराज का तो स्वभाव ये है, वो ये बताना चाहते हैं कि भले व्यक्ति जीवन में राक्षस रहा हो, राक्षसी वृत्ति से जी रहा हो, यदि उसकी यात्रा परमात्मा की ओर होने लगती है तो वह फिर निंदनीय नहीं बंदनीय हो जाता है, वह दर्शनीय हो जाता है। पूतना है तो राक्षसी, किंतु किसी भी भाव से परमात्मा के पास जा रही है, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज उसका दर्शन कर रहे हैं। सच में जिसकी यात्रा परमात्मा की ओर होने लगे, उसका चाहे जैसा जीवन पहले क्यों न रहा हो, उस जीवन का विचार न करके उसको उस समय व्यवहार में भगवत भाव से ही वो तत्प्रोत देख करके दर्शनीय हो करना चाहिए, दर्शनीय है वो। तो यहां गोपांगनाओं के जो सौंदर्य का श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, बात यह है कि गोपी के आसपास श्री कृष्ण घूमते हैं। जहां श्री कृष्ण महाराज दर्शन श्री कृष्ण का करना हो तो गोपी का दर्शन करो, गोपी के अगल बगल ही कहीं श्री कृष्ण तुमको मिल जाएंगे। तो गोपी के सौंदर्य का यहां सुखदेव जी महाराज वर्णन करें। दूसरी बात, ये थोड़ा विषय से हट करके है, किंतु मैं संकेत दे दूं, विषयांतर नहीं होगा।
कई बार वैराग्यशील व्यक्तियों को ये शंका होती है कि भागवत जैसे ग्रंथ में इतने श्रृंगार का वर्णन क्यों है। और हमारे पूज्य श्री सेठ जी महाराज को तो भागवत के रास आदि के प्रसंग तो बिल्कुल पसंद थे ही नहीं। वह तो श्रीमद् भागवत महापुराण में छपने के भी पक्ष में नहीं थे कि रास पंचाध्यायी छापा जाए। और भी हमने तो अपने महाराज जी के मुख से सुना है कि वृंदावन में पूज्य सेठ जी बोल रहे थे, महाराज जी भी बैठे थे और पूज्य सेठ जी रास की निंदा में ऐसे प्रवृत्त होने लगे। जो प्रवृत्त होने लगे तो महाराज जी बगल में बैठे थे, उनसे बिना पूछे तेजी से मंगलाचरण चालू कर दिया। मैं कई बार सोचता हूं कि कैसा आपस में प्रेम रहा होगा और सेठ जी का भी कैसा हृदय रहा होगा। कोई बीच कथा में बगल में बैठा हुआ व्यक्ति अपना मंगलाचरण चालू कर दे और प्रवचन चालू कर दे तो सामने वाले व्यक्ति को तो अपना अपमान लगेगा कि हमारा प्रवचन रोक करके बीच में चालू कर दिया। ये कोई तरीका है? महाराज जी ने फिर रास का प्रतिपादन चालू किया, सेठ जी सुनते रहे। बाद में पूज्य सेठ जी ने महाराज जी को कहा कि पंडित जी बहुत अच्छा किया, नहीं तो यहाँ विवाद हो जाता, क्योंकि वृंदावन की भूमि रास वाली भूमि है और वहाँ सब प्रेमी, और यहाँ की भूमि में मैं तो अपने भाव में बह गया और भाव में बह गया तो विवाद हो जाए। तुमने बचा लिया इसको, अच्छा किया तुमने बोल करके। तो पूज्य सेठ जी को रासलीला देख, उनका परिकर यदि कोई रासलीला देखने के लिए जाए तो हमने सुना वो भी पसंद नहीं था उनको कि क्या छोरा छोरियों के नाच, महाराज छोरों के नाच देखने जाना है। तो ये श्रृंगार की बात जो शास्त्रों में और कई जगह तो इतना, क्योंकि मैं पुराण पढ़ता रहता हूँ, कभी कोई पुराण कभी कोई पुराण, जब हमको अवकाश मिलता है तो अध्ययन में प्रीति होने के कारण पढ़ता हूँ। ऐसे ऐसे श्रृंगार का वर्णन है कि कई बार बड़ा आश्चर्य लगता है। इसका हेतु क्या है? किस कारण से इस प्रकार के स्त्रियों के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया गया है, उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया है। कई जगह तो नख से सिख तक श्रृंगार का वर्णन है। कौन सा श्रृंगार देवी कहाँ कैसे धारण किए हुए, यहाँ भी इसी प्रकार का है। कैसा उसका वक्षस्थल है, कैसे उसके नितंब है, कैसा उसका हार है, कैसे कान में आभूषण पड़े हुए हिल रहे हैं। अरे नारायण, इतना ही कहा जा सकता था कि गोपियां दधिमंथन कर रही थी और वह दधिमंथन की ध्वनि परिता फैलकर दिशाओं के अमंगल को नष्ट कर रही थी। किंतु गोपी के इस प्रकार से श्रृंगार का निरूपण करना, इसका हेतु क्या है? ठीक है, भक्ति की दृष्टि से तो बात स्वीकार है कि यदि हम गोपी का दर्शन करेंगे तो गोपी के आसपास ही कहीं गोविंद का दीदार हो जाएगा। किंतु शास्त्रीय भाषा से यदि इसका विचार किया जाए तो प्रवचन की 3 प्रणालियां हैं, कहने की 3 ढंग हैं। किसी बात को किसी के पास पहुंचाना है, उसकी 3 प्रणालियां हैं। 3 प्रणालियां का अभिप्राय, एक पहली जो प्रणाली है वो राज आज्ञावत। जैसे राजा कोई आज्ञा देता है कि ये करो, उसमें ये प्रश्न नहीं होगा क्यों करें। जैसे विधिलिंग का प्रयोग है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, श्रुति की आज्ञा है। अब इसमें आप प्रश्न नहीं करेंगे कि सत्य क्यों बोले। राजा जो आज्ञा देता है उसमें फिर प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं होती है, उसको तो केवल आज्ञा पालन करना ही कर्तव्य होता है। पहली प्रवचन की शैली है राज आज्ञावत, और दूसरी शैली है सुहृद सम्मति। सुहृद सम्मति का अभिप्राय क्या है? जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े गुरुजन हैं, हमको कहेंगे कि आप सत्य का आचरण करो, तो बच्चे अपने पिता से पूछ देंगे, माँ से पूछ देंगे, माँ
सत्य बोलने से क्या मिलता है, किसने सत्य का आचरण किया? तो उसके उदाहरण में हम हरिश्चंद्र का चरित्र सुना देंगे। सत्य के और भी जो हैं उदाहरण दे के समझाएंगे। जैसे कोई पिता अपने बालक को कहे कि बेटा शराब मत पियो, तो पुत्र पूछेगा शराब क्यों न पिए? तो पिता कहेगा कि देखो अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदार इतने धन वाले थे, घर का बड़ा शांत माहौल था, उनका एक बच्चा किसी संगति में पढ़ करके मदिरा पीने लगा, उससे बाद में जुआ खेलने लगा, बेविचार हो गया, आज उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, आज उसको धन के लाले पड़े हुए हैं। तो यदि इस पथ पर जाओगे तो तुम्हारी भी दशा ये होगी, इसलिए मदिरा पान करना उचित नहीं है और शास्त्र निषिद्ध भी है। तो व्यवहारिक और पारमार्थिक पक्ष दोनों दर्शन करा करके उसको दुर्गुण से निवृत्त करना उद्देश्य है उस प्रवचन का, उस बोलने का ढंग का, जो जिसको सुहृद सम्मति कहते हैं। और तृतीय जो है जिसका नाम कांता सम्मति है, ये भी प्रवचन की शैली है। अब ये मत समझिएगा कि सब लोग आज्ञा मानने वाले ही होते हैं। जो लोग आज्ञा मानने वाले लोग हैं उनको तो आज्ञा से काम जन जाता है, और जो आज्ञा मानने वाले नहीं उसको व्यवहारिक पारमार्थिक बात समझाकर उससे निवृत्त करना है। और कई समाज में नारायण ऐसे लोग हैं जिनको श्रृंगार बहुत प्रिय है। हमारे एक प्रोफेसर हैं, मैं उनसे पढ़ा भी हूँ, वृंदावन के हैं, नाम नहीं बताएंगे हम, वो ऐसी बात बतानी हो तो नाम नहीं बताना चाहिए। हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, किंतु मैं आपको क्या बताऊं, मैं कई बार उनकी बुद्धि पर प्रणाम भी करता हूं, कई बार हाथ जोड़कर कहता हूं गुरु जी, पुराणों में और भी बहुत सारी कथाएं हैं, महाभारत में और भी बहुत सारी कथाएं हैं, तो इन कथाओं का संग्रह क्यों करते हो, जिसमें वेदव्यास जी महाराज ने, उनकी खोज है कि कैसे पांडव पैदा किया, कैसे अमुक को पैदा किया, कैसे विदुर आए, संकल्प से आए कि शरीर के स्पर्श से आए, कैसे वेदव्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, उस सारी कथाओं को और श्लोकबद्ध प्रमाण के रूप में हमारे सामने कहते देखो ये देखो ये देखो ये। तो मैं कई बार हाथ जोड़कर कहता हूं गुरु जी आपकी बुद्धि यहाँ क्यों फंसती है, थोड़ा इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। और उन विचारों का दोष भी नहीं है, क्योंकि साहित्य से ही उन्होंने पढ़ा और साहित्य ही वो पढ़ाते हैं। रंगलक्ष्मी में साहित्य ही पढ़ाते हैं, शायद रिटायर्ड होने वाले होंगे, मैं भी वहीं पढ़ा उनसे। तो अब ऐसे जो लोग हैं जिन्हें श्रृंगार की खोज है, तो ये किसी महाराज विषयी वारांगना आदि के श्रृंगार का वर्णन यदि करेंगे या सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनका मन विषय में उन्मुख हो जाएगा। किंतु भले ही वह श्रृंगार किसी गोपी का सुनेंगे पढ़ेंगे तो कभी न कभी गोपी का भाव भी उनके चित्त में आ जाएगा। तो श्रृंगार का यदि दर्शन करना भी हो तो यशोदा के श्रृंगार का दर्शन करो, गोपियों के श्रृंगार का दर्शन करो। तो कांता भाव की विशेषता क्या है? जैसे किसी देवी का पति मदिरा पान करता है और उस शास्त्र विधि को भी नहीं माना, माता पिता के कहने पर भी मदिरा पान नहीं छोड़ा, अपने समाज का भय भी उसको नहीं सताया, किंतु है वो कामी। तो उसकी कामनी क्या करती है? कामनी अपने को सजा धजा करके रखे, हाव भाव कटाक्ष से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे, और जब हाव भाव कटाक्ष से उसका चित्त उनके वो आकर्षित हो जाए और वह उसको प्राप्त करना चाहे तो कहे कि यदि आप हमको प्राप्त करना चाहते हो तो मदिरा का परित्याग करो। यदि आप मदिरा पीते रहे तो मैं आपसे बात करने वाली नहीं हूं, आपकी ओर देखने वाली भी नहीं हूं, आपसे मतलब भी रखने वाली नहीं हूं। तो उसका जितना हाव भाव कटाक्ष प्रेम आदि का जो भी प्रदर्शन है, उसका उद्देश्य है उसको मदिरा से दूर करना, दुर्गुणों से दूर करना। ऐसे ही जहां ये श्रृंगार आदि का वर्णन है,
तो नारायण यही समझना चाहिए कि जो संसारी लोग हैं, जो विषयी लोग हैं, मैं तो कई बार देखता रहता हूं कि भागवत तो महाराज हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे इसको महाराज अलंकारों की दृष्टि से देखो, चाहे उपमाओं की दृष्टि से देखो, ऐसी ऐसी उपमा दी सुखदेव जी महाराज जी ने। मैं तो एक बार आश्चर्यचकित अभी पाठ कर रहा था कुछ दिन पहले। श्री कृष्ण जब हमारे महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका पहुंचे और द्वारिका पहुंच करके अपने हाथ में शंख लेकर सउच्च का से धवलो दरो दरो, हाथ में जब महाराज शंख लिया और शंख लेकर जब बजाना चाहते हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं उस महाराज शंख की पता है कैसी शोभा हो रही है, ऐसी उपमा आपको जल्दी नहीं मिलेगी। कैसी शोभा हो रही है, जैसे रक्तिम वर्ण के कमल में कोई हंस बैठा हो। भगवान श्री कृष्ण के हाथ लाल लाल है और लाल लाल हाथ में महाराज शंख विराजमान है संपुट पे, तो लाल लाल जो है ये रक्तिम वर्ण का कमल है और कमल के ऊपर हंस बैठा हुआ है। ऐसी ऐसी अनेकानेक उपमाएं हैं। और अलंकार की दृष्टि से भी तो क्या कहना है, आप सभी अलंकारों का दर्शन कर सकते हैं, सभी रस का दर्शन कर सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। अभिप्राय यह है कि आप चाहे जैसे हो, बोले आपके चित्त में लोभ है, आओ आओ, भागवत की कथा सुनने से अर्थ की प्राप्ति होती है। आपकी दृष्टि में कामना है, आओ आओ, तुमको तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। आपको मोक्ष चाहिए, आपको मोक्ष मिलेगा। आपको धर्म चाहिए, आपको धर्म मिलेगा। आप जिस भाव से आओ उस भाव की यहां पूर्ति होने वाली है। अगर आपका चित्त श्रृंगार में लगता है, आओ दर्शन करो। ये गोपांगनाएं कितनी सुंदर हैं। जिस समय गोपांगनाओं ने घर में दीप जलाया और दीप जलाने के बाद उनके भुजाओं में बाजूबंद बंधे हैं, उनके हाथों में कंगन पड़े हुए हैं, उनके कमर में करधनी पड़ी हुई है, उनके पैरों में पायजेब पड़े हुए हैं और इन आभूषणों में मणियां लगी हुई हैं। इन आभूषणों में एक से एक दिव्य मणि लगी हुई हैं। तो यदि दीप जल रहा है तो दीप का प्रतिबिंब उन मणियों पर पड़ता है और उन मणियों से जो आभा निकलती है वह मानो कान में कुंडल जो गोपी के पड़े हुए हैं, उन कुंडल में महाराज जो रत्न लगे हुए हैं, उस रत्न में, उस मणि में दीप का प्रतिबिंब पड़ा और दीप के प्रतिबिंब से जो उससे ज्योत्सना निकली वह गोपी के कपोलों को रक्तिम रक्तिम लाल लाल करके दिखा रही है। अरे महाराज गोपी जगमग जगमग हो रही है। दीप का ऐसा प्रभाव है कि गोपी जगमग जगमग हो रही है और रज्जु विकर्षण अद्भुत कंकणाश्रय, जो महाराज वो रज्जु खींच रही है क्योंकि दधिमंथन कर रही हैं। दधिमंथन करते समय आजकल तो परंपरा जा ही रही सब लगभग दधिमंथन की, क्योंकि सब जगह यंत्रों ने स्थान ले लिया है। यंत्रों ने स्थान ले लिया है। हमारे आश्रम में भी पहले तो मथानी से बुआ जी मथती थी, बाद में जब मैं व्यवस्था में आया तो कहीं गया हुआ था तो मैं बिजली वाली मथानी ले आया, मैं ही लेके आ गया, क्योंकि वो बहुत बेचारी दुखी होती रहती थी। कई माताएं मथें तो परेशान हों, तो मैं ही लेकर के यंत्र की कई मशीनें ले आया कि मशीनों से मथा करो। और गोपांगनाएं कोई मशीन से मथती नहीं थी, बहुत बड़ी मटकी है और मटकी भी आंगन में। आप लोग जो गांव के लोग होंगे उनको दर्शन होगा। हमारे यहाँ आंगन में बीच में कई बार लकड़ी गाड़ देते थे, कई बार खंभों में रस्सियाँ फंसा दी। जो घर का खंभा है उसी में बगल में मटका रख दिया, उसमें मथानी के साथ रस्सी है और गोपी महाराज खड़ी है और घम्बर घम्बर मथानी हो रही है। उसकी एक ध्वनि निकल रही है दोनों हाथ से। और ये हमारी गोपियाँ महाराज कोई सीखिया पहलवान थोड़ी है, खूब दूध पीती है और खूब लठिया भांजे। आज भी हमारे यहाँ तो ब्रज में लठमार होली में लाठी चलाती हैं। लठमार होली में गोपियाँ लठ चलाएं, कोई ऐसे डरपोक नहीं है गोपियाँ। तो उनकी महाराज भरी हुई भुजाएं, और भरी हुई भुजाएं से जिस समय रज्जू खींचती हैं
और रज्जू खींचने के बाद स्वाभाविक है कि शरीर महाराज हिलेगा, तो रज्ज्वा विकर्षण, भुज और महाराज भुजाओं में जो कंकण पड़े हुए हैं वो कंकण हिलते हैं, और महाराज करधनी पड़ी हुई वो भी हिल रही है, और वक्षस्थल में जो हार पड़ा वो स्तन भार वो भी हिल रहा है, कुंडल हिल रहे हैं। और इस प्रकार से जब कपोलों में महाराज उनकी प्रभाव पड़ती है तो ऐसा लगता है कि रक्तिम वर्ण का कपोल हो रहे हैं, उनके मुख हो रहा है कुंकुमाननाह, आननाह कुंकुमाह, आनंद जो उनका है, मुख जो है वह बिल्कुल रक्तिम वर्ण का हो रहा है। और ऐसी स्थिति में करती क्या है, ऐसे सुंदर सौंदर्य में बोले उदगायती नाम अरविंद लोचनम, उदगायती नाम अरविंद लोचनम, गीत गाती हैं। किसके गीत गाती हैं? ध्यान दीजिएगा, गीत गाने का विषय कोई संसार नहीं है, संसार का सौंदर्य नहीं है। अरविंद नेत्र श्री कृष्ण ही उनके गीत के विषय है। और मैं तो कई बार अभी माताओं के चरणों में बहुत प्रार्थना करने लगा हूं। यहाँ की तो माताएं सब बात मानेंगी, किंतु आजकल जो नई पीढ़ी है बड़ी विडंबना आती जा रही है। एक तो ये मोबाइल ने इतना खेल चौपट किया है, मैं माताओं को कई बार हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप अन्नपूर्णा भंडार में भोजनालय में हैं तो वहां मोबाइल मत ले जाओ, और भोजन बनाते समय भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो भोजन बनाते समय गप मारा जाएगा, एक तो भोजन ठाकुर जी के भोग लगाने लायक नहीं रहेगा, उसमें अधरामृत गिरेगा, आपका जूठन गिरेगी, तो ठाकुर जी को भोग लगाने नहीं लायक नहीं रहेगा। और यदि भोजन करते समय भजन किया जाए तो मैं गारंटी से कहता हूं कि भोजन करने वाला भी भजन करेगा। इसलिए भोजन बनाते समय दूसरा कुछ न किया जाए। हमारी यशोदा मैया, हमारी गोपियां जब भी हमारा दधि आदि मंथन घर का जो काम करती हैं, आप भागवत में पढ़ेंगे वो गोविंद के ही गीत गाती है। यशोदा मैया तो श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को गाती रहती हैं। सच कहें, पुष्टि मार्ग के आधार पर सेवा का जो स्वरूप है, तनुजा, वित्तजा और मानसी। तनुजा का अभिप्राय आपके शरीर से सेवा हो, तो यदि भोजन भजन करते हुए बनाया जाए तो निश्चित रूप से भोजन बनाने की क्रिया ही भजन बन जाएगी। आपकी भोजन बनाने की क्रिया भजन बन जाएगी। ये आपका शारीरिक भजन हो गया। और वित्तजा का अभिप्राय जो हमारा धन है, अब गोपियों का धन तो दधी है, दूध है, मक्खन है, ये उनका धन है। तो धन का उपयोग अपने जीवन धन के लिए हो, धन का उपयोग अपने जीवन धन के लिए हो तो धन का साफल्य है। और आपका मन भगवान के चिंतन में लगे, तो भोजन बनाते समय गोविंद का चिंतन हो रहा हो, शरीर से गोविंद की सेवा हो रही हो, और वस्तु का प्रयोग भी गोविंद के लिए हो, परमात्मा के लिए हो, तो आपकी तनुजा, वित्तजा और मानसी सेवा सफल हो गई। गोपांगनाएं भी दधि मंथन कर रही हैं। और एक बात और भी ध्यान देने की बात यह है, मानव श्रृंगार की दृष्टि से न देखा जाए तब भी एक प्रार्थना है, श्याम सुंदर के उपयोग के लिए जो वस्तु तैयार करनी है उसके लिए थोड़ी सजगता चाहिए। सजगता क्या चाहिए? मानो कोई मां हमारी दधि मंथन कर रही है या भोजन बना रही है। दधि मंथन या भोजन बनाते समय बाल खुले हैं, तो बाल के टूट करके जाने के चांस है कि नहीं भोजन में या दधि में?
तो पूरा यदि श्रृंगार करके वह जाएगी, बाल बंधे होंगे, चंपा चमेली के पुष्प लगे हों, ऊपर से ढके हुए हों, तो भोजन की पवित्रता भी बनी रहेगी। आजकल तो बहुत कठिन खेल है, कहने लायक नहीं है कुछ। एक मध्य प्रदेश में जगह है, हमारे बिल्ला जी की फैक्ट्री, हमारे राम ज्ञान जी शायद गए होंगे, बेढन, बेढन मध्य प्रदेश, कोयला की खदानें बहुत है उधर। तो अपने राम की वहाँ कथा थी एक सज्जन के यहाँ, मारवाड़ी सज्जन, वृद्ध थे, संयोग से 4 बहुएं थी, और चारों की चारों बहुएं बाल खोल करके ही रहती थी। अब और बाल कटे भी, इशारा किया बाल कटे भी। मैं इसलिए टिप्पणी करता हूं कि शायद किसी के कान में पड़े और सावधान हो जाए। महाराज आपको क्या कहें, तीसरे या चौथे दिन मैंने टिप्पणी कर दी, उन चारों बहुओं ने हमारी कथा का बहिष्कार कर दिया, आई नहीं कथा में, क्योंकि उनके अभिमान में बहुत ठेस लगी कि सब समाज के सामने महाराज जी ने हमारी कैसे कह दी। अगर कहना था तो एकांत में कहते, हम तो एकांत में नहीं, जो बात कहते तो व्यासपीठ से ज्यादा कहते हैं, क्योंकि उद्देश्य यह रहता है कि एक का नहीं कई लोगों पर चोट एक साथ हो। अगर एकांत में कहा जाएगा तो एक ही पर असर पड़ेगा, अगर व्यासपीठ से कहेंगे तो जहां जहां कमजोरी होगी वहां वहां पर चोट पड़ेगी, और कोई चोट से अगर ठीक हो जाए तो इससे बड़ा और क्या काम हो सकेगा हमारा। महाराज जब कथा में एक दिन वो चारों बहुएं नहीं आई तो उनकी सास आई मेरे पास एकांत में मिलने के लिए, बड़ी उम्र की थी, और उसने जो बात कही वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि महाराज आपसे बड़ी महात्मा तो मैं हूं। वो हमारे महाराज जी की शिष्या और वृद्धा बोले कि महाराज आपसे बड़ी महात्मा मैं हूं। तो हमने कहा माता जी मेरे से बड़ी महात्मा किस आधार पर कह रही, कैसे हैं? उन्होंने कहा मेरी बड़ी बहू को आए शायद 45 साल हो गए, और 45 साल से मैं सह रही हूं, और तुम 4 दिन नहीं सह पाए। कहा कि 45 साल से मैं सह रही हूं और तुम 4 साल नहीं सह पाए, तो तुमसे बड़ी महात्मा हूं कि नहीं हूं? तो हमने कहा माता जी हो तो सही हमारे, मैं स्वीकार करता हूं। तो अब वाला कहा कि क्या किया? तो हमने कहा बताओ क्या करना है। कहा कि कुछ सुधार किया जाए कि कथा से वंचित न रहें बहुएं। मैं तो बहुत कह चुकी हूं किंतु वो सुनी नहीं रही हैं। फिर हमको मनाना पड़ा, गलती माननी पड़ी। हमने कहा चलो भाई, मुझे लगा कि कम से कम कथा से वंचित न हो, तो हमारा अपना क्या अभिमान है कि हमने भाई गलती नहीं माननी है। तो हमने कहा भाई तुम्हारे अभिमान को ठेस लगी तो मैं गलती मांगता हूं, आप कथा में आओ। मुझे बड़ा विलक्षण लगा कि शास्त्रीय विधान कहने में महाराज बड़ी कठिनाई आजकल हो रही है। ये बड़े बूढ़े लोग घर में कह नहीं सकते हैं कि भोजन कैसे बनाया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि सुनने के लिए बच्चे तैयार ही नहीं हैं। आजकल एक बड़ी और बीमारी आ गई है, भोजन बनाते समय भी लोग चप्पल पहन करके भोजन बनाए जाते हैं, और हम लोग यदि भोजन करने जाएं तो चप्पल पहन के परसा भी जाता है। कई बार मैं कहता हूं कि माता जी ये चप्पल उतार दो, तो माता ये कहती महाराज चिंता मत करो, चप्पल फलारी हैं। मैं सोचने लगता हूं कि चप्पल भी फलारी होते। अरे भैया, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, हमारा आहार पवित्र हो, भाव की दृष्टि से पवित्र हो, और भी पवित्रता से बनाया जाए, पवित्र वस्तु उपयोग की जाए। दधी आदि निश्चित रूप से पवित्र है, गोमय है, गो से बने हुए हैं। उसके बाद भी उसकी विधा कैसे प्रयोग में लाया जाए ये भी सजगता की जरूरत है। गोपियां दधि मंथन कर रही हैं, एक तो वस्त्रादि सुव्यवस्थित पहने हुए हैं, इस बात की ओर दृष्टि खींची गई। और दूसरी बात यह है कि उदगायती नाम अरविंद लोचनम। भैया ध्यान रखना, भोजन बनाते समय रुदन भी न किया जाए।
मेरी तो अनुभूति है कि मुझे भोजन करा दिया जाए, 3 घंटे के बाद मैं बता दूंगा किस भाव से भोजन बनाया गया है, बनाने वाला व्यक्ति किस भाव से बनाया है। क्योंकि भोजन की पवित्रता बनाने वाले के ऊपर भी बहुत निर्धारित होती है। बनाने वाले का भाव भी भोजन में समाता है। तो भोजन की विधि है ये कि भजन करते हुए तैयार किया जाए। तो ये गोविंद का गीत गा रही हैं, रो नहीं रही हैं। अगर रोते रोते निश्चित रूप से दही तैयार किया जाए, नवनीत तैयार किया जाए, एक तो आंसू गिरने के भी चांस हैं और दूसरे भाव दूषित होने के भी चांस हैं ही। तो गा रही हैं, किसके गीत गा रही हैं? हमारे सुखदेव जी महाराज कहते अरविंद लोचनम। अरविंद लोचन कहने का अभिप्राय क्या है? कमल लोचन। और कमल लोचन का अभिप्राय, कमल शीतल होता है, निष्प्रिय होता है। तो मानो कहती हैं कि उनको तो हमसे कोई स्प्रिया है नहीं, चाहत है नहीं। और कमल, विकसित कमल जो है वह खिला है तो बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। अरविंद लोचन कहने का अभिप्राय, एक बात और भी बड़ी टीकाकार ने, मुझे बहुत अच्छा ये भाव लगा कि वह अभी भी हमको निहार रहे हैं। वो महात्मा की श्लोक बड़ा रसीला है, कलयुग का जहां वर्णन किया गया है कि बड़े बड़े आजकल साधु पुरुष ई संतो विसीदंती प्रहसंत है साधवाह। कलयुग में दुष्ट लोग प्रसन्न नजर आएंगे और सज्जन लोग दुखी नजर आएंगे। ये संतो विसीदंती प्रहसंत है साधवाह। तो कहा कि यदि प्रसन्न रहने का मानस है तो क्या अपने भी दुष्ट बन जाएं? बोले नहीं नहीं, दत्ते धैर्यम तो यो धीमान। ऐसे वातावरण में, ऐसे समय में जो धैर्य धारण करके जीवन धारण करे वह धीमान है। अभिप्राय ये नहीं कि जिसके पास धर्म नहीं है उसके पास धन बहुत आ गया है और बाहर से वह प्रसन्न भी नजर आ रहा है तो अपने भी धर्म का परित्याग करके धन को ग्रहण करने के लिए अग्रसर हो जाए, तो उसकी प्रसन्नता को देखकर तो कहा कि ऐसे समय को, ऐसा दृश्य देख करके भी धीमान व्यक्ति वही है जो धैर्य को धारण करता है। वहां बाद का जो श्लोक है जहां मैं आपकी दृष्टि खींचना चाहता हूं सबकी, वहां वर्णन ये कि ये कलयुग का दोष है, कलयुग के कारण ऐसा हो रहा है, ये काल का प्रभाव है। तो कहा काल का प्रभाव है, तो बोले परमात्मा इस काल के प्रभाव को भी देख रहा है। देखने, महाराज देखने के बाद भी इसमें विरोध नहीं करता है। तो वहां ये प्रयोग किया, देखने के बाद विरोध क्यों नहीं? निकटे सहते स्थितः, निकटे सहते स्थितः। जो ऐसे वातावरण में कलयुग में जैसे सज्जन पुरुष दुखित हो रहे हैं तो परमात्मा कोई दूर नहीं देख रहे हैं और निकट में है, किंतु सहते क्यों हैं? बोले काल के प्रभाव के कारण। सहना शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि भगवान को भी अपने प्रेमी को दुखी देख करके पीड़ा तो होती है, सहते हैं, कहते नहीं सहते हैं। तो भगवान सह रहे हैं। तो निवेदन हमारा इतना ही था कि अरविंद लोचन कहने का अभिप्राय, आज इस समय भी हमको श्री कृष्ण देख रहे हैं, अर्थात हम अपने श्री कृष्ण की आंखों से ओझल नहीं हैं। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। हम जहां भी हैं, एक तो हमारा श्री कृष्ण हमको देख रहा है और एक वो हमारे साथ है। रामचरितमानस में प्रताप भानु जब कपटी मुनि का शिकार बन गया, उस समय एक शब्द प्रयोग किया तुलसीदास महाराज, अति अकेल नृप जान। अति अकेल, अति अकेल का अभिप्राय क्या है? अकेला तो था ही। अति अकेल यह है कि उसको ये भूल गया कि हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, अनुभूति के साथ, हो सकता है
हमारे माँ हमारे साथ छोड़ दे, हो सकता है हमारा पिता हमारा साथ छोड़ दे, हो सकता है हमारा मित्र हमारा साथ छोड़ दे, हो सकता है हमारा परिवार हमारा साथ छोड़ दे, किंतु ये कभी नहीं हो सकता है कि ईश्वर हमारा साथ छोड़ दे। ईश्वर हमारा कभी साथ छोड़ता नहीं है, अहरनिश हमारे साथ रहता है। और ये बात आपके हमारे चित्त में बनी रहनी चाहिए कि हमारा प्रीतम हमारे साथ है। और यदि ये बात हम भूल जाते, राजा ये भूल गया इसलिए अति अकेल हुआ, भले उसने महाराज कितने यज्ञ भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए किए, किंतु यह विस्मृति हो गई उसको कि हमारा ईश्वर हमारे साथ नहीं है, वह परमात्मा हमारे साथ है। तो गोपियां जो क्रिया करती हैं या जो गीत गाती हैं, वह ये ऐसे नहीं गाती कि श्री कृष्ण हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। आप देखिएगा क्रियाओं के प्रयोग के आधार पर गोपी गीत में भी गोपी यह गीत इसलिए नहीं गा रही कि श्री कृष्ण यहां नहीं है, वो ये जानती है श्री कृष्ण यहां हैं, किंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हमारी बात सुनेंगे वो, इसलिए श्री कृष्ण को सुना करके ही गोपी गीत गाया गया है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण को सुनाया नहीं गया है। अगर श्री कृष्ण को सुनाया नहीं गया तो गाया किस लिए गया? ऐसे भले ही श्री कृष्ण इस समय शरीर से हमको लगता है कि मथुरा गए हुए हैं, किंतु इस समय यहां हैं, और हैं तो हमारे निश्चित रूप से हमको निहार रहे हैं। अच्छा, ब्रजांगना नाम दिवमस प्रसद ध्वनि, ये अरविंद लोचन के जो गीत गाए जा रहे हैं, इससे जो उच्चारण का स्वर है वह इतना उच्च निकल रहा है कि सारी की सारी दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है, सारी दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है। ब्रजांगनानाम दिवमस प्रसद ध्वनि, स्वर्ग तक मारो, ये दिविलोक तक ये ध्वनि जा रही है। इनके जो गाने का ढंग है, हमारे महर्षि ने तो बढ़िया, बहुत बढ़िया अर्थ किया। ब्रजांगना माने ब्रह्मांगना, ब्रजांगना का अभिप्राय ब्रह्मांगना। आप कहेंगे ब्रजांगना का अर्थ ब्रह्मांगना कैसे कर दोगे आप? हमारे अपने जो गीता पर से जो ग्रंथ प्रकाशित है, श्रीमद् भागवत महापुराण का, संस्कृत वाला हिंदी वाला भी दोनों, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 महात्म का वर्णन है। 2 महात्म छापे गए हैं, एक प्रारंभ में और एक लास्ट में। प्रारंभ वाला जो महात्म है वो पद्म पुराण का है, उसमें 6 अध्याय है, और जो लास्ट वाला है वो स्कंद पुराण का है, उसमें 4 अध्याय है। अधिकतर सप्ताह कथा के क्रम में एक परंपरा सी बन गई है कि वो 6 अध्याय वाला ही महात्मा पद्म पुराण वाला ही सुनाया जाता है, सुना जाता है। और यदि मैंने कई बार प्रयास किया कि पिछले वाला महात्मा कथा सुना करके चालू कर दूं, और कथा चालू की तो बाद में आकर के हमको श्रोताओं ने कहा थे महाराज गोकर्ण धुंधकारी की तो कथा ही नहीं सुनाई। तो हमको लगा कि वो ऐसा प्रभाव है कि वो कहना ही पड़ता है, तो कई बार उसकी भी कथा करके और 4 अध्याय वाला भी लेते हैं। उसमें एक बात, ब्रज की जो बात कही गई है, ब्रज है क्या? व्यापनाद ब्रज उच्यते, ब्रज को ब्रह्म ही माना गया है, ब्रज को ब्रह्म ही माना गया। आत्मा तो राधिका तस्य प्राणतो धिको प्रिया, श्री किशोरी जी को श्री कृष्ण की आत्मा माना गया, और आत्मा राम श्री कृष्ण इसीलिए कहलाते हैं कि श्री किशोरी जी के साथ रमण करते हैं, ये वहां के अर्थ हैं। तो ब्रज का अभिप्राय जो व्यापक है, और जो व्यापक है उसी का नाम ब्रज है, और जो व्यापक है उसी का नाम ब्रह्म है। अब जरा दूसरा अर्थ देखिए, ये संक्षेपीकरण है। ये हमारे आजकल की जो परंपरा है कि किसी का बहुत बड़ा नाम हो,
राम प्रसाद किसी का नाम हो, राम प्रसाद गोयल कहना हो, तो लोग फिर राम प्रसाद गोयल नहीं बोलेंगे, आरपी कर देंगे, क्योंकि राम प्रसाद आजकल बड़ा विलक्षण लगता है। अंग्रेजी वालों को तो भगवान माफ करें, आजकल नामों को भी लोग घर वाले इतना बिगाड़ देते हैं। और अब गोपाल नाम है तो गोलू कहने लगेंगे। अरे गोपाल कहो ना, कम से कम भगवान का नाम निकलेगा। भगवान के नामों को भी लोग बिगाड़ देते हैं। अरे किसी का नाम राम है तो राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद कहो, कम से कम इसी मामले से भगवान का नाम तो निकलेगा जिस उद्देश्य से भगवान नाम के आधार पर नाम रखा जाता है। किंतु संक्षेप में कर देते हैं। वैसे तो हम लोगों को यह है विधा व्याकरण की, प्रत्याहार बनाना सिखाया गया। तो प्रत्याहार में क्या होता है, संक्षेपे में तो उसका वर्णन किया जाता है। एक आदि का अक्षर ले लिया गया और एक अंत का अक्षर ले लिया गया। अब शब्द है ब्रह्मरज, ब्रह्म रज। अभिप्राय क्या है, ब्रह्म ही जहां रज हो गया हो उसका नाम है ब्रह्मरज। अब ब्रह्मरज को यदि संक्षेप में बोला जाएगा तो ब्रह्म का ब्र और रज का जा, ब्रज हो गया। तो ब्रज साक्षात, वैसे तो हमारे स्वामी श्री प्रबुद्धानंद सरस्वती जी महाराज ने वृंदावन की जो महिमा वर्णित की है, हमारे सेवा कुंज में उसी के श्लोक हैं अधिकतर जो दीवाल में अंकित हैं। पूज्य स्वामी श्री प्रबुद्धानंद महात्मा हुए सरस्वती जी महाराज, अद्भुत वृंदावन महिमा, तो क्या कहना उनके माध्यम से। तो ब्रज, ब्रजांगना का अभिप्राय, ब्रज की अंगना तो है ही, ब्रज की सुंदरी तो है ही, किंतु महाराज यहां जो ब्रजांगना शब्द का है वो ब्रह्मांगना। और ब्रह्मांगना का अभिप्राय क्या है, जरा विचार कीजिएगा। उसमें एकदम घनत्व भाव से, एकदम कूट कूट करके, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे ब्रह्म में सत, चित और आनंद तीनों समाये रहते हैं। सत भी समाया है, चित भी समाया है और आनंद भी समाया है। अगर सत समाया न हो तो जीवन नहीं होगा, चित समाया न हो तो ज्ञान नहीं होगा, और यदि आनंद समाया न हो तो सुख नहीं होगा। तो ये ब्रह्मांगना कहने का अभिप्राय यहां ये है कि गोपियां पूर्ण सच्चिदानंद तत्व से भरी हुई हैं, और पूर्ण सच्चिदानंद तत्व से भरी होने के कारण इसका लक्षण है। लक्षण क्या है सच्चिदानंद से भरे होने का? एक तो गीत गा रही हैं। आप जरा विचार करना, रोने में, दुखी होने में गाना नहीं होता है। कोई दुखी हो व्यक्ति और उससे कहो केदारा सुनाओ, केदारा तो कहां से सुनाएगा। और कोई महाराज दुखी हो तो कहा थोड़ा नाच के दिखाओ। ये गाना और नाचना ये प्रेम की तरंगें हैं। आह्लाद में ये तरंगें उठती हैं, अपने आप ये होता है, प्रवाह प्रवाहित होता है। इसको प्रयास करने की जरूरत नहीं। हमारे महर्षि तो बोलते थे कि प्रेमी की चाल का नाम नृत्य है और प्रेमी की बोली का नाम संगीत है। प्रेमी के चाल का नाम ही नृत्य है। प्रेमी के जो पादप विन्यास होते हैं वो ताल पर ही होते हैं। आप देखिएगा उसका चलना, महाराज पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस रस में डूबा हुआ है। उसकी चाल में एक महाराज अपने आप स्वर समाये होते हैं, ताल समाया होता है। तो ये इनके जीवन में आनंद है, ये ब्रह्मांगना है ना, इसलिए आनंद भरा हुआ है। और चित्त इसलिए भरा हुआ है कि श्री कृष्ण का प्रकाश इनके चित्त में है, ज्ञान का प्रकाश चित्त में है। और यदि चित्त न हो तो गाओगे क्या? अगर आपके पास शब्द ही नहीं है, ज्ञान ही, तो गाया क्या जाएगा। और इसलिए जीवन से भरी हुई है। कवि गोपांगनाएं उदास होकर के जीवन की आस नहीं छोड़ रही हैं, अभी जीवन से भरी हुई हैं, ज्ञान से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई हैं। इसलिए महाराज उदगायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगना नाम दिवमस प्रसद ध्वनि। इनकी जो ध्वनि है वह आकाश मार्ग तक जा रही है, स्वर्ग मार्ग तक जा रही, स्वर्ग तक। और इसमें एक बात और भी है, दध्नश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो
एक तो घम्मर घम्मर मथानी हो रही है, तो उसका भी स्वर उसमें मिला हुआ है, निर्मंथन शब्द जो मथने का है, और इनका गीत, दोनों से क्या हो रहा है, दधि मंथन का स्वर और महाराज गोपियों का गीत का स्वर, इन दोनों के निकलने से निरस्ते एन दिशाव मंगलम, उसके उच्चारण से दिशाओं का अमंगल नष्ट हो रहा है। देखो भाई ध्यान रखना, कई स्वर से अमंगल आता है और कई स्वरों से अमंगल नष्ट हो जाता है। जैसे गाय का स्वर निकले कहीं, गाय के तो हर क्रिया से महाराज उसकी पूंछ भी हिलती है ना, तो पूंछ से भी दिशाओं में जो अमंगल है वो नष्ट होता है उसकी हवा से। और महाराज वो बोले, उसका स्वर, यहाँ तो दधि का संबंध गाय से है, उनके जो दोहन का शब्द होता है उससे भी महाराज जाने कितने कीटाणु नष्ट होते हैं, उस स्वर से, स्वर का महत्व है। और दूसरी बात एक और निवेदन कर दूं, शब्द नित्य होते हैं। व्याकरण दर्शन ने, वाक्यपदी एम के रचयिता ने महाराज इस बात को स्वीकार किया है कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। जैसे इस वातावरण में जहाँ आप सब बैठे हैं, यहाँ अभी भी पूज्य सेठ जी महाराज की वाणी है, श्री बाई श्री की वाणी है और श्री स्वामी जी की वाणी है, वो वाणी यहाँ समाई हुई है। ऐसा मत समझना कि अब उनकी वाणी यहाँ पर है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास यंत्र हो तो किसी भी रेडियो स्टेशन से यदि कोई समाचार रिले किए जा रहे हैं तो उसको आप पकड़ सकते हो, किंतु बिना यंत्र के आप पकड़ सकते नहीं हो। किंतु वह शब्द यहाँ हैं वातावरण में, हमको सुनाई पड़े या न पड़े वो अलग बात है, किंतु वातावरण में शब्द अभी भी हैं। इसलिए मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूँ, मैं अपने यहाँ तो आश्रम में जिस प्रकोष्ठ में हमारे महाराज श्री रहे हैं, मुझे कभी भी कोई व्यक्ति वहाँ कोई बात करता हुआ नजर आ जाए तो मैं उसको तुरंत बाहर निकालता हूँ, बाहर चलो, तुमको यहाँ बात नहीं करनी है। तो कई लोगों को बहुत बुरा लगता है, कई सेठ लोग तो मेरे से झगड़ गए कि आप यहाँ हमको रोकते क्यों हो, टेलीफोन में बात करने को क्यों रोकते हो, मोबाइल में क्यों करते हो। हमने कहा कि इस वातावरण में जिस महापुरुष की ध्वनि समाई हुई है उसमें ये कचड़े की ध्वनि मिलाकर उसको खराब तो मत करो। आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना है, जहाँ जहाँ आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, प्रयास करें कि संसार की चर्चा इस वातावरण में बिल्कुल न हो, राग द्वेष की चर्चा न हो। ये आप अपने ऊपर तो मंगल करेंगे ही करेंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी आपका ये औदार्य उनके लिए भी हित में होगा। कारण क्या, जो आने वाली पीढ़ियां उन महापुरुषों के दर्शन तो नहीं कर पाएंगी, किंतु यहाँ बैठेंगी तो उनकी जो वाणी है कम से कम वह भले उनको हमारा सुनाई न पड़े, किंतु जैसे हवा है वह आपको भले चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु अपना जीवन देने का काम वो करती है कि नहीं करती है। ऐसे ही जो शब्द समाये हुए होते हैं महापुरुषों के, वह निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण को पवित्र करने का सामर्थ्य उनमें रहता है। इसलिए बहुत प्रयास करना चाहिए कि हमारा व्यवहार ऐसा न हो जिससे वातावरण दूषित हो। कई लोग समझते हैं कि हम रास्ते में कचरा डाल देते हैं तो रास्ता दूषित हो गया। मैं कई बार कहता हूं, कचरे से ज़्यादा, कचरा भी डालना नहीं चाहिए, किंतु कचरे से भी ज़्यादा खतरनाक ये राग द्वेष की चर्चा है। ये वातावरण को खराब करती है, आपकी वाणी को खराब करती है, आपके चित्त को खराब करती है। इसलिए बहुत सावधानी रखी जाए कि हमारी वाणी से जो निकले वह दिशाओं का मंगल प्रदान करने वाला हो, अमंगल प्रदान करने वाला न हो। इसलिए गोपियाँ महाराज गीत गा रही हैं, गोविंद के मंथन कर रही हैं, और उनसे मिली हुई जो शब्द शैली हैं
वह निरस्ते एन दिशाव मंगलम, दिशा का अमंगल नष्ट कर रही हैं। हमारे श्री महामना ब्रह्मचारी जी महाराज ने उद्धव ब्रजगमन उद्धव संदेश नामक ग्रंथ में बहुत बढ़िया बात उन्होंने लिखी, बड़ी भावपूर्ण है कि जब बाबा के साथ रात भर चर्चा श्री उद्धव जी महाराज की होती रही तो स्वाभाविक है कि रात्रि व्यतीत हो गई, और रात्रि व्यतीत हो गई तो प्रातःकाल सूर्योदय होने का समय आ गया। किंतु देखिए कैसी आर्य निष्ठा है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति रात में यदि लेट में किसी कारण से सोए या महाराज उसको समय ज़्यादा हो जाए सोने में, तो फिर वह ब्राह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, ब्राह्म मुहूर्त में सो जाता है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त में कभी नहीं सोना चाहिए। जो ब्राह्म मुहूर्त में सोता है वह निश्चित रूप से, मैं तो कई बार कहता हूं कि अश्विनी कुमार का पोता होगा तब भी रोता होगा, अश्विनी कुमार का पोता होगा तब भी रोता होगा, क्योंकि रोगी होगा। ब्राह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। और श्री हमारे उद्धव जी महाराज इस परंपरा के निर्वाहक हैं, तो श्री उद्धव जी महाराज वो लिखते हैं कि बाबा से आज्ञा लेकर के कि बाबा आप आज्ञा दो तो मैं यमुना मैया में स्नान कराऊं, और स्नान करने के लिए गए श्री उद्धव जी महाराज। वहाँ स्नान करने के बाद, वैसे तो हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज लिखते हैं कि जिस समय स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, और डुबकी लगा करके कई बार महत्पुरुष, यहाँ का तो गंगा जी का तो जल बहुत ठंडा है, यहाँ पर खड़े होकर के संध्या वंदन आदि करना तो बहुत कठिन है और करना भी नहीं चाहिए। तो महाराज वहाँ उन्होंने सोचा कि संध्या वंदन कर लें, और जिस समय संध्या वंदन करने के लिए श्री उद्धव जी महाराज बैठे, उसी समय गोपियाँ जगी और दरवाजे पर दीप जलाती हैं, वास्तु की पूजा करती हैं। आज भी महाराज आपको बताएं, पहले ये नियम था, आजकल तो भारत की परंपरा लगभग कई जगह है नहीं, पहले प्रत्येक घर के सामने दीप जला करके और चौक पूरते थे। हमने ये दशा महाराज बाली में देखी, बाली द्वीप में, इंडोनेशिया में। हमको आश्चर्य लगा, सब घरों के सामने चौक पूरते हैं और एक दोने में रखकर दीप जलाते हैं। ये भारतीय परंपरा है इस प्रकार की। और महाराज पता नहीं वहाँ भी वहाँ रोज रामलीला होती है, रामलीला वो रोज होती, पैसा लेकर भले दिखाते हो तो एक प्रतीक मात्र रह गई है, पहले तो होती रही होगी वहाँ। और वहाँ की करेंसी में 20,000 के नोट में गणेश जी छपे हैं। राष्ट्रपति भवन के सामने श्री कृष्ण का रथ खड़ा है। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पहले पृथ्वी थी, भारत था, वो भी भारत का ही अंश है। वहाँ भी आज भी कई सनातन धर्म की क्रियाएं चलती हैं। महाराज हम छोटे छोटे जगह पर गए, मैं तो गीता पुरस्कार को वंदन कर कल किसी को मैं कह रहा था, एक द्वीप में मैं गया, वहाँ लगभग 2 या 3 हजार हिंदुओं के घर है, 3 हजार, और 3,000 घरों में पूज्य भाई जी महाराज के सहयोग से गीता प्रेस की रामायण की स्थापना है। यहाँ से भेजा गया, और पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज एक महात्मा थे राजस्थान के, पूज्य गांधी जी महाराज के सामने काम किया, और उनकी वहाँ समाधि भी है, उनका वहाँ आश्रम है। मैं उसी आश्रम में गया था, तो मैं निवेदन कर रहा था कि कई जगह भारत की परंपराएं अभी भी हैं, और वहाँ के लोग महाराज रामायण का पाठ ऐसे करते हैं, ऐसे स्वर में, कि आप सुनकर गदगद हो जाएंगे। भारत में कम जगह ऐसे रामायण के पाठ करने वाले मिलते हैं ऐसे, और खूब रामायण के खंड पाठ होते हैं वहाँ। तो कई जगह ये भारत की विधियाँ हैं कि चौक पूर करके दीप जलाया जाए। तो गोपियों ने चौक पूरा, दीप जलाया, और दधि मंथन करते हुए गीत गाने लगी। तो गीत गाते समय क्या हुआ कि उनकी जो स्वर लहरी निकली,
एक रसिक संत तो कहते हैं कि श्री कृष्ण की विरह की वाणी थी वो। श्री कृष्ण का स्मरण तो था किंतु विरह समाया हुआ था। तो श्री उद्धव जी महाराज के कानों में जब वह ध्वनि गई तो महाराज उद्धव जी को गायत्री मंत्र भूल गया। वो तो संध्या वंदन करना भूल गए, मंत्र ही न याद आए। और कई बार होता, हम लोग भी देखते श्लोक ही भूल जाता है। अब वो याद ही ना आए तो कहा कि इतना प्रेम से गाने वाला कौन है। तब तक महाराज उद्धव जी अपने वस्त्र पहन करके भगवत उदिते सूर्ये नंद द्वारी ब्रजऊ कशाह दृष्टवा रथम सात कौम्भम। महाराज जहाँ रथ खड़ा था गोपियाँ आकर के खड़ी हुई हैं और कुछ आपस में चर्चा कर रही हैं उस रथ को देख करके। तब तक श्री हमारे उद्धव जी महाराज भी वहाँ पधारे हैं। उनके विषय आपस में क्या चर्चा चल रही है इसकी चर्चा नारायण अब कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।